बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं एक बार फिर अपना DI खान में मौजूद हूं। मैं यहाँ के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि जब भी मैं आपके पास पहुंचा हूं तो आपने जिस तरीके से, जिस जोश और जज्बा के साथ, जिस मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, उसका हम हमेशा आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा और DI खान के अवाम का जो रिश्ता है वो 3 नस्लों से चलते आ रहा है। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इसी DI खान से इलेक्शन लड़ा था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी, कुंडी साहब माइक जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी आपके पास आती थी और आज एक बार फिर मैं अपना डेरा इस्माइल खान के सरजमीन पे खड़ा हूं, अपना बहादुर और वफादार भाइयों और बहनों के साथ खड़ा हूं। साथियों, मैं इलेक्शंस के सिलसिले में आपके पास आया हूं। वैसे तो कहा गया कि यहां बहुत ठंड है और यहां जो है बर्फबारी है और इसलिए जो है कैंपेन करना मुश्किल होगा, मगर आज आप देख रहे हो कि सूरज भी बाहर निकला है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो उनका क्या बनेगा, उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे। अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा और 8 फरवरी पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आज आपका जोश और जज्बा देख के ये नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगा। हमें भी कहा जाता है, हमें भी कहा जाता है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। हमारे यहां खास तौर पे पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल निशान है। एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जियाले मैदान में है, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही मैदान में है। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। अगर आप दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं भी दिन रात आपके लिए जिदोजहद कर रहा हूं। हमारा जियाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले गैरतमंद लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वफादार लोग हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग। हमारा सर
कट सकता है मगर किसी के सामने हमारा सर झुकता तो नहीं है। आज मैं आपके पास आया हूं तो इसलिए कि एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। आज जो पाकिस्तान के अवाम जिन मुश्किल से गुजर रहे हैं, चाहे वो रायबंद वाले हो या कोई और हो, उनको एहसास ही नहीं है कि जो मुआशी बहरान, जिस मुआशी बहरान से आप गुजर रहे हो, ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा मुआशी बहरान है। जिस तेजी से गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं देखे हैं। जहां पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हो, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तालिबे इल्म तकलीफ में हो, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। जहां एक तरफ ये मुआशी बहरान है तो जैसे मैंने कहा, दूसरी तरफ वही दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, वही दहशतगर्द जिनका मुकाबला करते हुए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके इस जमात के कारकुनों ने शहादत कबूल किए थे, वही दहशतगर्द जिनका मुकाबला करते हुए इस सूबे के पुलिस ने कुर्बानियां दिए थे, जो दहशतगर्द जिनके मुकाबले करते हुए हमारे सिपाहियों ने शहादत कबूल की, वही दहशतगर्द एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं। मुआशी बहरान, दहशतगर्दी का खतरा और साथ साथ आपने तो खुद देखा कि किस तरीके से मौसमी तब्दीली की वजह से जो कुदरती आफत, जो सैलाब आया था, वो मेरा डेरा इस्माइल खान से लेके जनूबी पंजाब से होते हुए सिंध और बलोचिस्तान के अवाम के साथ जो नुकसान हुआ, वो आज भी डेरा इस्माइल खान में वो नुकसान मौजूद है। जिनका छत छीना गया, उनके पास छत नहीं दिया गया, जहां इरिगेशन का निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया, वो आज भी टूटा फूटा है। अगर इन हालात में कोई और मुल्क हम होते तो तमाम सियासतदान ये एहसास करते, ये समझते कि इन हालात में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को वो मंशूर, वो नजरिया, वो पॉलिसी चाहिए जिनकी वजह से इनके तकलीफ में कमी आए, उनको रिलीफ दिया जाए। और आप तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें को उठा के देख ले, सिर्फ एक सियासी जमात है जो पाकिस्तान का गरीब अवाम की नुमाइंदगी करती है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो इस मुल्क की आम आदमी का नुमाइंदगी आज से नहीं 3 नस्लों से करती आ रही है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो गुर्बत, भूख और बेरोजगारी का मुकाबला आज से नहीं 3 नस्लों से करती आ रही है। बाकी तमाम सियासी जमातें अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। जब भी वो हुकूमत में आते हैं, वो अशराफिया को फायदा पहुंचाते हैं, वो अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं, अमीर को अमीर बनाते हैं और समझते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर सकता है। कायदे अवाम ने हमें सिखाया कि अमीरों को नहीं, अशराफिया को नहीं, अवाम को मदद करे, गरीब अवाम को मदद करे। अगर अवाम तरक्की करेगा, अगर आम आदमी तरक्की करेगा, अगर डेरा इस्माइल खान के मजदूरों और किसानों तरक्की करेगा, तो फिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है। वरना
वरना तरक्की नहीं कर सकते। मैंने इस इलेक्शन के लिए आपके मसाइल को सामने रखते हुए पाकिस्तान में 3 जो सबसे बड़ा मसाइल है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को सामने रखते हुए एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा में हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। ये जो 10 नुकाती एजेंडा है, ये कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया के मुताबिक तैयार किया गया है। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर के मुताबिक तैयार किया गया है। और ये वाहिद तरीका है कि हम इस मुआशी बहरान से पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वैसे हमने इसको उर्दू में भी इसको छपवाया है, पश्तो में भी इसको छपवाया है, सराइकी में भी इसको छपवाया है, तो आप जरूर इसका कॉपी लेके पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के आपसे, पाकिस्तान के अवाम से क्या वादे हैं। एक जो मेरा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि मैं अगर इस मुल्क का वजीर आजम बनूंगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम की जो आमदनी है, जो पाकिस्तान के अवाम की आमदनी है, इसमें ना सिर्फ मैं इजाफा करके दिखाऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। मेरा दूसरा वादा ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हकदार है, जो डिजर्विंग है, इनको इंशाअल्लाह ताला मैं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुंचाऊंगा, मुफ्त बिजली। तीसरा मेरा वादा ये कि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, बेघर अवाम के लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा। और ये वैसे वादा नहीं जैसे वो दूसरा जमात वादा करते थे। ये मैं सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहा हूं। सिंध में ये 20 लाख घर ना सिर्फ बन रहे हैं, पक्का घर इनको दिए जा रहे हैं, मगर उन घर में रहने वाले खवातीन को मैं मालिकाना हकूक दिलवा रहा हूं। तो आप डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन को बताएं कि मैं ना सिर्फ उनको पक्का घर बना के दूंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला उनके मालिकाना हुकूक भी उनको मैं ना सिर्फ उन घर में दूंगा, मगर साथ साथ अब ये बात तमाम कच्ची आबादियों में पहुंचाए। पूरे पुख्तूनख्वा में जितने भी कच्ची आबादियां हैं उनको ये मेरे पैगाम पहुंचाए कि मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम कच्ची आबादियों को ना सिर्फ रेगुलराइज करूंगा, मगर वहां रहने वालों को भी मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। बाकी जहां तक तालीमी इदारे की बात है, वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह वादा किया है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर डेरा इस्माइल खान में मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला कि यहां के खवातीन के लिए मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। जहां तक सेहत के शोबे में आपको मालूम होगा कि सिंध के हर इजला में, सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने किसी न किसी तरीके से मुफ्त इलाज का, मयारी इलाज का इदारा खड़ा कर दिया है। चाहे वो दिल की इलाज हो, चाहे वो किडनी का इलाज हो, चाहे वो लिवर का इलाज हो, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, जो भी बीमारी हो 100% मुफ्त, 100% मुफ्त इलाज होता है। ऐसा नहीं जैसे यहां हेल्थ कार्ड के थ्रू आपको थोड़ा मदद दिया जाता है और बाकी बिल आपको खुद पूरा करना पड़ता है।
सिंध में पूरा इलाज मुफ्त, आपका हॉस्पिटल में जो इलाज किया जाता है वो मुफ्त, जो आपको दवाई लेने पड़ते हैं वो मुफ्त, जो आपके टेस्ट होते हैं वो भी मुफ्त, जो आपका इलाज के बाद जिस तरीके से आपको रिकूपरेट करना पड़ता है वो भी हॉस्पिटल में 100% मुफ्त होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मैं सिंध का एक छोटा से तहसील में, खैरपुट की गंबट की तहसील में गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बना सकता हूं, जहां ये तमाम दिल से लेके किडनी और लिवर तक के तमाम इलाज, कैंसर से लेके हार्ट अटैक का इलाज 100% मुफ्त हो रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि मेरा डेरा इस्माइल खान के अवाम के लिए यहां हम इंशाअल्लाह ताला, आप हमारा सूबाई हुकूमत बनाएं तो 6 महीनों के अंदर ही अंदर में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल यहां खड़ा कर दूंगा। और भी रहते हैं हमारे वादे, और भी है, 10 नुकाती एजेंडा था। हमने पिछली बार खवातीन के लिए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया वो इनकलाबी प्रोग्राम था। आज तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को माली मदद मिल रही है इस प्रोग्राम की सूरत में। तो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा में मेरा वादा है, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला उन्हीं खवातीन के लिए हम बिला सूद कर्जा का बंदोबस्त करेंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और हमारा मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। मैं अपना डेरा इस्माइल खान के खवातीन को एक पैगाम देना चाह रहा हूं। मैं डेरा इस्माइल खान के अवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मेरी अपनी वालदा तो इस जिंदगी में नहीं रही, मगर मैं डेरा इस्माइल खान के खवातीन का वैसी खिदमत करना चाहता हूं जैसा एक बेटा अपना वालदा का खिदमत करता है, जैसा एक बेटा अपना मां के खिदमत करता है। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट अपनी जगह, मगर इस बार में ना सिर्फ खवातीन को मगर इंशाअल्लाह ताला हमारे मजदूरों के लिए भी हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम मजदूरों से ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको आपका अपना मेहनत का सिला हम दिलवाएंगे। ये जो मजदूर कार्ड है, मेरे मजदूर भाई जो वहां उस घर पे काम कर रहे हैं, ये बात सुने कि हमने ये तय किया है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जमाने में मजदूरों को हक दिया, मजदूरों को आवाज दी। आज हमने 2024 के मुताबिक मजदूरों को उनका हक दिलवाना है। उसके लिए मैंने ये मंसूबा शुरू किया है, सिंध में शुरू हुआ है। इरादा ये है कि मुल्क भर में हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आए और अब मजदूर जहां भी काम करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब वो अपने लिए काम करे, या वो किसी दुकान पे काम करे, या वो किसी के घर पे काम करे, या वो किसी का मीडिया चैनल पे काम करे, उनका हक होगा कि उनके पास ये बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाए। और इस बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो पेंशन का हक हो, सोशल सिक्योरिटी के हक हो, बच्चों की तालीम का हक हो, उनके अपना इलाज का, बुजुर्गों का इलाज के हक हो, जो तमाम फैसिलिटीज है, जो तमाम मजदूरों का जो हक है, इंशाअल्लाह ताला मैं वो हक उनको बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू खुद दिलवाऊंगा। मजदूरों के साथ ये हमारा वादा, खवातीन के साथ वो हमारा वादा, किसानों से भी मेरा वादा है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के किसानों को भी हक दिलवाया था। बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया था। और आज मेरा आपसे वादा है
कि हम इंशाअल्लाह ताला किसानों को बेनज़ीर किसान कार्ड दिलवा के डायरेक्टली उनके जेब में माली मदद पहुंचाएंगे। चाहे वो फर्टिलाइजर में, खाद में, डीएपी हमने मदद करना है तो किसी बड़े बड़े फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी देने के बजाय इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों को किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली सपोर्ट फराहम करेंगे। और इसी तरीके से निचली सतह पे इन्वेस्ट करके हमारा किसानों को सहूलत पहुंचा के हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। दो वादे रहते हैं, और एक कि कायदे अवाम का ख्वाब था कि इस मुल्क के कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत, सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे, आप मेरा वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे तो मैं भूख मिटाओ मंसूबा इस मुल्क भर में शुरू कर दूंगा, यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू कर दूंगा। और ये इंश्योर करूंगा कि पाकिस्तान का कोई बच्चा, पाकिस्तान का कोई शहरी हमारे हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला भूखा नहीं सोएगा। आखिरी जो मेरा वादा है इस मुल्क के नौजवानों के साथ, आपने इस मुल्क के नौजवानों को ये बात समझाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम की ख्याल रखती है, जो अवाम की काम करती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेकर आए थे, वैसे हम बेनज़ीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे। और जो मेरे नौजवान भाई, जो मेरे नौजवान बहन बेरोजगार है, जो रोजगार की तलाश में है, जब तक वे रोजगार की तलाश में हैं उनको हुकूमत की तरफ से माली मदद मिलेगा ताकि वो इस मुश्किल वक्त में गुजारा कर सके, उनका कोई ख्याल रख सके, उनका साथ दे। ये आप पूछ रहे होंगे कि आप ये तमाम काम कैसे करेंगे। बाकी सियासी जमातें आते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसका फाइनेंसिंग का बंदोबस्त किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी 18वीं तरमीम के बाद 18 ऐसे या 17 ऐसे वजारतें हैं वफाक के जो कि डिवॉल्व होना चाहिए थे, 2015 में सूबा के हवाले करना चाहिए थे, मगर आज तक नहीं किए। ना मियां साहब ने किया, ना खान साहब ने किया, ना छोटे मियां ने किया। और ये वजारतें सालाना 300 अरब से ज्यादा रुपया जो है इन वजारतें पे खर्च होते हैं। इसके साथ साथ सालाना अशराफिया को सब्सिडी दिया जाता है, अमीरों को सब्सिडी दिया जाता है, बड़े बड़े बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनीज को, पता नहीं किस किस को सब्सिडी दिया जाता है। कितना सब्सिडी दिया जाता है? 1500 अरब सालाना आपका पैसा, पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा, हुकूमत का पैसा अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। तो मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो पहला काम मेरा यही होगा कि वो 18 वजारतें बंद करे और 300 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब में डालूं। दूसरा काम मेरा ये होगा, दूसरा ये कि जो 1500 अरब सालाना आपका पैसा अमीरों के जेब में जाता है, अशराफिया के पास जाता है, इनसे छीन के मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को दूंगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, बेनज़ीर मजदूर कार्ड की सूरत में, बेनज़ीर यूथ कार्ड, बेनज़ीर किसान कार्ड की सूरत में आपका पैसा इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब आदमी पे खर्च करूंगा, आम आदमी पे खर्च करूंगा। फिर आप देख ले कि कैसे पाकिस्तान की मईशत तरक्की करना शुरू कर देता है। फिर आप देख ले कि कैसे पाकिस्तान के अवाम अपने पांव पे खड़े होके इस मुल्क का तरक्की का खुद बंदोबस्त कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला।
आपका सिर्फ इतना दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जिस अंदाज में आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया, वैसे आप मेरे साथ दे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस डेरा इस्माइल खान का किस्मत बदलूंगा, मैं इस पख्तूनख्वा का किस्मत बदलूंगा, मैं पाकिस्तान का किस्मत बदलूंगा। आप अगर वैसे ही मेरे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आपने पाकिस्तान के अवाम को समझाना है कि 8 फरवरी एक बहुत अहम दिन है। 8 फरवरी पे फैसला होगा कि पाकिस्तान के आने वाले 5 साल कैसे गुजरेंगे। अगर आप वही पुराना सियासत चाहते हैं, अगर आप वही नफरत और तकसीम की सियासत जो खान साहब से लेके मियां साहब कर रहा है, वही सियासत चाहते हो, तो फिर आप अपना वोट या किसी इंडिपेंडेंट पे जाया करे, या किसी किताब पे जाया करे, या किसी बिल्ली पे जाया करे। मगर अगर आपने पाकिस्तान की आवाम की तरक्की का बंदोबस्त करना है, अगर आपने गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करना है, अगर आपने इस अवामी मुआशी मुआहिदा को हकीकत में तब्दील करना है, तो एक ही निशान है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का निशान है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का निशान है, जो मेरा निशान है। और ये तीर, इस तीर के साथ अब डेरा इस्माइल खान के अवाम को समझाए कि अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबला में। आप चाहे या ना चाहे, अब खान साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। अगर आपने और सुना है कि मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। रहा शेर और तीर का मुकाबला। अब बाशूर लोग हैं, आप जानते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे होते हैं। ये तो पहला इलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे होते हैं, और कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से 4थी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मगर अगर कोई इस शेर का रास्ता रोक सकते हैं, तो इस सूबे के अवाम, इस मुल्क के अवाम उनका रास्ता रोक सकते हैं। आपने देखा कि मियां साहब इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारा पश्तून भाइयों के लिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मेरा पख्तूनख्वा के लिए। हम ना सिर्फ इसका मज़ाहमत करते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को सोच समझ के तीर पे थप्पा लगाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए शेर का शिकार का बंदोबस्त करता हूं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को मेरे डेरा इस्माइल खान के अवाम तीरों की बारिश, इतना तीरों की बारिश कि शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं जानता हूं कि आपस का लड़ाइयां भी होते हैं, मैं जानता हूं कि टांगे भी खींचे जाते हैं, मैं जानता हूं कि आपस में लोग लड़ते हैं, मगर आपको ये समझना चाहिए कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका एमपीए कौन है, एमएनए कौन है। वो तो अगर आके मुझे वोट डालेंगे, मैं आपका वजीर आजम बनूंगा, तो समझो आप खुद वजीर आजम बन जाएंगे। तो अगर आप मेरे उम्मीदवारों के टांग खींचेंगे, तो समझो आप मेरा टांग खींच रहे हो। ऐसे काम जो है, मैं जानता हूं कि डेरा इस्माइल खान के अवाम वफादार है,
डेरा इस्माइल खान के अवाम गैरतमंद है। डेरा इस्माइल खान के अवाम जज्बाती भी है। आपका जज्बात का भी, आपके जज्बात के भी हम गुंजाइश छोड़ते हैं, मगर 8 फरवरी बहुत अहम दिन है। 8 फरवरी को आप अपना जाती इश्यूज के बजाय मुल्क के बारे में सोचें, कौम के बारे में सोचें। क्या आप चाहते हो कि वही शख्स चौथी बार वजीर आजम बन जाए? क्या आप चाहते हो कि ये शेर का साजिश कामयाब हो? क्या आप चाहते हो कि इसी तरीके से नफरत और तकसीम की सियासत चलते रहे? क्या आप चाहते हो कि सियासी इंतकाम की सियासत चलते रहे? क्या आप चाहते हो कि डेरा इस्माइल खान के सियासी कारकुन जेल में जाते रहे? एक ही जमात है जिसने जिंदगी में एक दफा भी 3 नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं। कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटकाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इंतकाम नहीं, अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं कही कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सदर ज़रदारी का हुकूमत बना तो सदर ज़रदारी भी कह सकता था कि जिसने मेरा गला काटा, जिसने मेरा ज़बान काटा, अब मैं उनका गला और उनका ज़बान काटूंगा। मगर सदर ज़रदारी ने भी कहा कि पाकिस्तान खपे। मैं भी आपको बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जब तीर की जीत होगी, 8 फरवरी को जब पीपल्स पार्टी की जीत होगी, तो मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दूंगा। आपने 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगाना है। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि चुनो नई सोच को, चुनो पाकिस्तान को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यहां डेरा इस्माइल खान में मेरा तीर के उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी साहब है, मियां खेल साहब है। ये दोनों मेरे नेशनल असेंबली के उम्मीदवार हैं। फिर सूबाई असेंबली में अहमद कुंडी साहब है, मियां खेल साहब है, अजीजुल्लाह अलीज़ई साहब है, एहसान मियां खेल साहब है और अकबर साहब है। आपने तीर को देखना है, आपने सिर्फ तीर को देखना है, तीर पे थप्पा लगाना है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी, जीत डेरा इस्माइल खान की आवाम की होगी। जिए भुट्टो।